मोहतरम सामीन किराम, गुज़िश्ता जुमे आप हज़रात की खिदमत में सलाम के मौजू पर फ़ज़ाइल और सलाम के आदाब के हवाले से काफ़ी तफसीली गुफ्तगू अर्ज़ की थी। आज की इस नशिस्त में सलाम ही से मुताल्लिक़ एक मुसाफ़ा है, यानी आपस में एक दूसरे का हाथ मिलाना। मुसाफ़े का शरीयत में क्या सबूत है और मुसाफ़े के क्या फ़ज़ाइल हैं, मुसाफ़े के क्या आदाब हैं, इस हवाले से चंद मारूज़ात अर्ज़ करूँगा। अल्लाह जल्ल जलालू से दुआ है कि वो हमें कुरान और सुन्नत के मुवाफ़िक़ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे दोस्तों, मुसाफ़ा एक ऐसी चीज़ है कि जिससे मोहब्बतें मवद्दतें वजूद में आती हैं। मुसाफ़ा एक ऐसी चीज़ है कि जिसको इस्लाम की अंदर सलाम का तकमीला कहा गया है। मुसाफ़े के ज़रिए आपस में दोस्ती के अंदर मोहब्बत में दवाम पैदा होता है। वैसे तो दुनिया की जितनी भी कौमें, जितने भी मज़ाहिब, तमाम के तमाम मज़ाहिब, ख़्वाह वो मुसलमान हो ख़्वाह वो गैर मुस्लिम, सब के अंदर हाथ मिलाने का तरीक़ाकार चला आ रहा है। लेकिन लोग मुसाफ़ा करते हैं, कोई जीत की खुशी पर मुसाफ़ा करते हैं, कोई दो मुल्कों के दरमियान मुआहदे होते हैं तो लोग उस पर भी मुसाफ़ा करते हैं। इसी तरह कोई अपनी तस्वीर बनाने के लिए मुसाफ़ा करते हैं, कोई दुल्हे के साथ सलाम लेने के लिए मुसाफ़ा करते हैं। लेकिन ये कोई इस्लामी सलाम नहीं होते, ये शरई सलाम नहीं होते। इनको हाथ मिलाना तो कह सकते हैं, लेकिन इनके अंदर सलाम की रूहानियत नहीं पाई जाती। इनके अंदर जो इस्लाम की एक रूह होती, वो रूह ख़त्म होती। इसलिए ये एक बेज़मीर जान की तरह मुसाफ़ा होता है। वो मुसाफ़ा कि जो इस्लाम के अंदर उसमें ना सिर्फ ये कि हाथ मिलाना होता है, बल्कि इंसान आखिरत को सामने रखता है और आखिरत को सामने रखकर इस मुसाफ़े को करते हैं, बल्कि दुआ देते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तुम पर सलामती हो, तुम पर अल्लाह की रहमतें हो और तुम पर अल्लाह ताला की तरफ से बरकतें हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम एक ऐसे मज़हब इस्लाम के पैरोकार हैं कि जिसके अंदर अक़ाइद से लेकर इबादत तक, सियासत से लेकर मुआमलात तक, मुआशरत से लेकर अखलाक तक, हर मोड़ पर, हर कदम पर शरीयत ने हमारी रहनुमाई की। तो इसलिए मज़हब इस्लाम के अंदर इस्लाम के हवाले से शरीयत ने बड़ी रोशनी डाली और ख़ास तौर पर फिर मुसाफ़ा जो मोहब्बत के वजूद में आने का ज़रिया हो, ये इस्लाम का एक अंदाज़ है, शरीयत का एक अंदाज़ और मिजाज है कि जिस चीज़ से आपस में मोहब्बतें फैलती हों, जिस चीज़ से आपस में मुआशरे के अंदर प्यार की फ़िज़ा कायम होती हो, इस्लाम उस पर बड़े जामे माने अंदाज से रोशनी डालता है। और जिस चीज़ से नफ़रतें वजूद में आती हों, इस्लाम उससे मुमानत के बारे में बड़ी तफसील और बस्त के साथ गुफ्तगू करते हैं। इसलिए कि वो लोग बहुत धोखे में जो ये समझते हैं कि इस्लाम एक टेररिज्म मज़हब है, इस्लाम के अंदर तो मोहब्बतें ही मोहब्बतें हैं। तो इसलिए इस्लाम के अंदर हमें मुसाफ़े का सबूत मिलता है। हज़रत क़तादा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैंने सैयदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा कि अनस बताओ, तुम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम हो, क्या सहाबा के अंदर सलाम करते हुए आपस में हाथ मिलाने का रवाज था या नहीं था, यानी सहाबा का मामूल था कि नहीं? ये बुखारी की रिवायत है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, नाम, हाँ, सहाबा जब भी आपस में मिलते तो मुसाफ़ा किया करते थे और आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाया करते थे। इस रिवायत से हमें पता चला कि ये सहाबा का तरीक़ाकार। बल्कि एक जगह एक सहाबी ने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा कि अगर कोई आदमी सफ़र से वापस आए और
आकर अपने किसी भाई से हाथ मिलाना चाहे तो क्या वो हाथ मिला सकते हैं? आपने फरमाया देखो भाई, सहाबा तो मुसाफे को सुन्नत समझते थे, सहाबा तो मुसाफा करते थे। यानी कि आपने ये बताया कि जब किसी काम को सहाबा करते हो तो सहाबा तो उम्मत का मेयार है। सहाबा कभी ऐसा काम नहीं कर सकते जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना किया हो। सहाबा का करना ये बहुत बड़ी दलील है कि मुसाफा सुन्नत अमल। और इसी तरह एक हज़रत अबू दर ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मेरी जब भी हुज़ूर से मुलाकात हुई, मेरी जब भी मा लक़ीतुहु क़त इल्ला साफ़हनी, मेरी जब भी हुज़ूर से मुलाकात हुई तो हुज़ूर ने मेरे साथ मुसाफ़ा फ़रमाया। इससे भी पता चलता है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसाफ़ा फ़रमाया करते थे। और एक हज़रत अब्दुल्ला बिन हिशाम फरमाते हैं हम हुज़ूर के साथ चले जा रहे और आपके साथ हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब भी थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उमर इब्ने ख़त्ताब के हाथ को पकड़ा हुआ और पकड़ के लेके जा रहे थे। यानी ये साबित करना चाहते थे कि हुज़ूर ने हज़रत उमर के हाथ को पकड़कर मुसाफ़ा किया हो। और बहुत बड़े बुखारी के शारे हैं अल्लामा ऐनी रहमतुल्लाह अलैह और इब्ने हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह, ये हजरात फरमाते हैं कि हाथ पकड़ने का मकसद क्या था? हाथ पकड़ने से मुसाफ़ा करना ही मकसूद। तो ये सारी बातों से हमें पता चलता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल भी सलाम के वक़्त मुसाफ़ा करना था, सहाबा का मामूल भी मुसाफ़ा करना था। अब मुसाफ़े के फ़ज़ाइल बहुत ज़्यादा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फ़रमाया मा मिन मुस्लिमैन यल्तक़ियान फ़यतसाफ़हान, कि जब दो मुसलमान आपस में मिलें और फिर वो आपस में एक दूसरे से मुसाफ़ा करें तो उनके जुदा होने से पहले अल्लाह उनके गुनाहों को मुआफ़ फरमा देते हैं। उनके जुदा होने से पहले अल्लाह ताला उनके गुनाहों को मुआफ़ फरमा देते हैं। और एक हदीस में ये अल्फाज हैं कि जब दो मुसलमान आपस में मिलते हैं फिर अल्लाह की हम्दो सना बयान करते हैं और फिर इस्तिग़फ़ार करते हैं तो जनाब तो उसके बाद फरमाया कि हम्दो सना और इस्तिग़फ़ार करने के बाद अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत और बख्शिश फरमा देते हैं। बाद रिवायतों के अंदर तो जुदा होने से पहले और बाद रिवायतों में जुदा होने के अल्फाज नहीं। जुदा होने का मतलब दो मतलब है, एक तो ये कि जैसे ही आपने हाथ मिलाया, हाथ छूटा तो फ़ौरन अल्लाह गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। और दूसरा मतलब ये है कि उस वक़्त तो गुनाह माफ़ नहीं होते, लेकिन जैसे ही दोनों की मजलिस ख़त्म होती है तो अल्लाह गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। और एक रिवायत में फरमाया कि जब दो मुसलमान आपस में मुसाफ़ा करते हैं और मुस्कुरा कर मिलते हैं, चेहरे की बशाशत के साथ मुस्कुराते हुए किसी को मिलना ये भी सदक़ा है। चेहरे के हंसने के साथ, खुशी के साथ, हर वक्त चेहरे के ऊपर गुस्सा रखना, 12 बजा कर रखना और इसी तरह चेहरे के ऊपर बल डाल के रखना, ये कोई इस्लाम का मिजाज नहीं है। बल्कि हंसता मुस्कुराता चेहरा कि मुसलमान जब मिले तो देख के खुशी हो जाए, खुशी के अंदाज में उससे मुलाकात करना। फरमाया जब दो मुसलमान आपस में मिलते हैं और मुस्कुराते हुए मिलते हैं तो अल्लाह ताला की 100 रहमतें नाजिल होती हैं, जिसमें से 99 रहमतें अल्लाह ताला उस बंदे को अता फरमाते हैं जो मुस्कुरा के मिलते हैं। इसलिए कितना बड़ा अजर मुसाफ़ा करने वाले की तो पाँचों की पाँचों उंगलियां घी में कि मुसाफ़ा किया, सिर्फ हाथ मिलाया, लेकिन हाथ मिलाते ही अल्लाह ताला इसके कितने बड़े बड़े गुनाहों को मुआफ़ फरमा रहे। और हज़रत अता खरासानी रहमतुल्लाह अलैह एक बुज़ुर्ग गुज़रे, मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर मुरसल रिवायत है उनकी, वो फरमाते हैं तसाफ़हू, तुम मुसाफ़ा किया करो। मुसाफ़ा करने से इंसान के अंदर कीने की बीमारी ख़त्म हो जाती, कीने की बीमारी ख़त्म हो जाती। देखिए ये जो दिल है ना, दिल
शरीयत का सबसे ज़्यादा मकसूद और सबसे ज़्यादा तवज्जो इंसान के दिल पर है। जैसे आपने फरमाया तुम्हारे जिस्म में एक लोथड़ा है, अगर ये दुरुस्त हो जाए तो सारा जिस्म दुरुस्त हो जाए। आपने फरमाया गौर से सुनो, वो दिल है, वो दिल है, वो दिल है, 3 दफ़ा फरमाया, ताकि ये दिल, इस दिल में नूर इलाही के सिवा और कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए। इस दिल के अंदर हर ऐसी चीज़ आए कि जिससे अल्लाह की नौरानियत, जिससे ईमान हमारी गहराई में उतरे। ऐसा कोई अमल हमसे साबित ना हो जाए कि जिससे दिल तारीकी और गहराई में डूब जाए। शैतान मेहनत करेगा कि इंसान का दिल गहराई में चला जाए, तारीकी में चला जाए, लेकिन इंसान को इस दिल को साफ सुथरा रखने के लिए कि दिल की बीमारियों में से एक बहुत बड़ी बीमारी कीने की बीमारी, जिससे सारी नफरतें जन्म लेती हैं। आज हमारे दिल कीनों से भरे पड़े हैं। आपने फरमाया कीने का इलाज ये है कि मुसाफा किया करो, इससे दिलों के अंदर से कीना निकल जाए। तो ये मुसाफे के बहुत बड़े बड़े फ़ज़ाइल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए। अब मेरे भाइयों, बात ये है कि मुसाफा करने के कुछ आदाब भी, कि मुसाफा करते वक़्त किस तरह मुसाफा करना चाहिए। हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, ये हज़रत अनस वो सहाबी रसूल है। हज़रत अनस के हवाले से बता दूं कि जितने भी मुसाफे में ज़्यादातर रिवायतें आती हैं वो हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु से आती हैं। सैयदना अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु वो सहाबी रसूल है। फरमाते हैं कि अभी मेरी उम्र 10 साल की थी, मेरी माँ मुझे उठाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आई। कहने लगी है अल्लाह के नबी, लोगों ने आपके लिए, किसी ने क्या दिया, किसी ने क्या माल दिया, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं। मेरे शौहर मुझे छोड़कर चले गए हैं, मैं ये अपना छोटा बच्चा आपके लिए वक़्फ़ कर देती हूँ। हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे, मैं कुर्बान जाऊँ अपनी माँ की दानाई पर कि जिसने मुझे रसूलुल्लाह जैसी शख्सियत के हवाले किया। फरमाया अल्लाह के नबी, ये मेरा बेटा अनस आपके ही है, ये आपका खादिम। अब 10 साल के बच्चे थे और हुजूर की खिदमत में चले गए। लगातार 10 साल अल्लाह के नबी की खिदमत का शरफ़ हासिल हुआ। यानी ख़ुद फरमाते हैं कि जिस वक़्त अल्लाह के नबी की वफ़ात हुई उस वक़्त मेरी उम्र 21 साल की हो चुकी। 10 साल अल्लाह के नबी की खिदमत में रहने का शर्फ हासिल हुआ। और अजीब बात इरशाद फरमाते हैं कि 10 साल में मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत देखी। अब देखे, छोटा बच्चा हो, 10 साल की उम्र हो, क्या पता होता है 10 साल की उम्र में बच्चे को अदब आदाब क्या होते हैं। और फिर वो बच्चा भी अल्लाह के महबूब की सोहबत में हो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब तो बड़े बड़े बजा नहीं ला सकते। लेकिन हज़रत अनस फरमाते हैं कि 10 साल के अंदर मैंने अल्लाह के नबी की खिदमत की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल के अंदर मुझे कभी नहीं कहा कि ये काम ए अनस तूने क्यों किया, और कभी ये नहीं कहा कि अनस ये काम तूने क्यों नहीं किया, कभी उफ तक नहीं कहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुर्बान जाऊं हुजूर की रहमतुल लिल आलमीनी पर। आज हम देखें अपने मुलाजिमों के साथ लोग कैसा सलूक करते हैं, अपने मातहतों के साथ कैसा सलूक करते हैं। जब तक गाली न दे, जब तक उल्टे अल्फाज में मुखातब न करे, बात मुकम्मल नहीं होती। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 साल गुजर चुके हैं आपको। 10 साल के अंदर आपने कभी भी हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु को डांटा नहीं किसी बात पर, बल्कि ख़ुद फरमाते हैं एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे हुजूर ने किसी काम के लिए भेजा। मैं गया और मैं छोटी उम्र का था, मैं बाहर जाके बच्चों के साथ खेलने लगी। मुझे काम ही भूल गया कि अल्लाह के नबी ने मुझे काम भेजे। काफ़ी देर बाद हुजूर तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखा और देख के मेरी ठोड़ी के नीचे हाथ रखा और एक हाथ मेरे कान पे रखा और थोड़ा सा कान खींच कर कहा, ए अनस तुझे काम कहा। हज़रत अनस फरमाते हैं बस इतना ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल के अंदर मुझे कहा है, इससे ज़्यादा हुजूर ने कभी मुझे डांटा नहीं।
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत और ये अखलाक के उम्मत तक पैगाम पहुँचाया। आप फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ़ ले आया करते थे। मेरी माँ उम्मे सुलैम हुजूर की खिदमत करती। एक दिन अल्लाह के नबी तशरीफ़ लाए, हज़रत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आए और आप आराम करने के लिए दरख्त के नीचे लेट गए। माँ ने खजूरें तैयार की और दूध वगैरह तैयार करके हुजूर के लिए रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही सोकर उठे, आराम से फारिग हुए, तो फिर आपने क्या किया कि आपने नीयत बांध कर नवाफिल पढ़ने लगे और तकबीर कहने लगे। जैसे ही आप तकबीर कह के नवाफिल शुरू करने लगे तो हज़रत अनस रदी अल्लाह अन्हु की वालिदा आपको पकड़कर हुजूर के सामने ले आई। क्या अल्लाह के नबी, ये अनस आपका खादिम है, इसके लिए दुआ कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अनस, मांगो, तुम क्या मांगते हो, क्या दुआ मांगते हो? हज़रत अनस रदी अल्लाह अन्हु कहने लगे, हुजूर ये दुआ कर दें कि अल्लाह मेरी माल में भी बरकत अता फरमा दे, अल्लाह मेरी औलाद में बरकत अता फरमा दे, अल्लाह मेरी उम्र में बरकत अता फरमा। तीन चीज़ों की दुआ हज़रत अनस रदी अल्लाह अन्हु ने। ए अल्लाह के मेरे माल में, है अल्लाह के नबी दुआ कर दे मेरे माल में अल्लाह बरकतें दे दे, मेरी उम्र में बरकत दे दे, मेरी औलाद में बरकत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा अक्सिर मालहु व वलदहु, ए अल्लाह तू अनस के माल में भी बरकत अता फरमा दे, अनस की औलाद में भी बरकत अता फरमा दे, अनस की उम्र में भी बरकत अता फरमा दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ मांगनी थी कि ख़ुद हज़रत अनस फरमाते हैं, अल्लाह के नबी की दुआ ऐसी अल्लाह ने मेरे हक़ में कबूल फरमाई कि माल है, माल का मुझे हिसाब ही नहीं कि मेरे पास कितना माल, मैं अपना माल अब भी अंदाजे से बता नहीं सकता कि मेरे पास कितना माल। रही उम्र की बात, तो सहाबा में बहुत ज़्यादा उम्र पाने वाले साहबी रसूल हज़रत अनस हैं, 100 साल से भी ज़्यादा उम्र पाई। बड़े बड़े आइम्मा ने हज़रत अनस की ज़ियारत करके ताबी बने। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ियारत की, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ियारत की। बड़े बड़े जो ताबईन हैं वो हज़रत अनस की ज़ियारत करके जो है ताबी बन गए। और फरमाते हैं तीसरी दुआ जो अल्लाह के नबी ने दी थी कि या अल्लाह के औलाद में बरकत दे दे। फरमाते हैं अल्लाह ने औलाद में ऐसी बरकत दी कि 80 मेरे बेटे पोते नवासे 80 मैं अपने हाथों से दफना चुका हूँ। 80 बेटे पोते नवासे अपने हाथों से दफना चुका हूँ और 200 के करीब मेरी औलाद मौजूद है, 200 के करीब मेरी औलाद मौजूद है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का सिला है। इसलिए मेरे दोस्तों, बताना ये था कि सय्यदना अनस की ज़िंदगी हमें बताती है कि अगर आज भी अल्लाह के नबी के सुन्नत आमाल हमारी ज़िंदगी में आ जाए, हमारे घरों में आ जाए, तो अल्लाह की कसम अल्लाह मालों में भी बरकतें देंगे, अल्लाह औलाद में भी बरकत देंगे, अल्लाह उम्रों में भी बरकत देंगे। और अगर सुन्नत ज़िंदगी घरों से निकल जाएगी, बेबरकती की फ़िज़ा कायम हो जाएगी। आज जहाँ चले जाओ, जिधर चले जाओ, बेबरकती का रोने ही रोने। तो ये हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्होंने मुसाफ़े का तरीक़ा बताया कि जब हुजूर के पास कोई शख्स आता तो अल्लाह के नबी उनसे मुसाफ़ा करते। और नंबर 2, हुजूर ऐसे मुसाफ़ा करते कि जब तक सामने वाला अपना हाथ न खींच लेता तो हुजूर अपना हाथ नहीं खींचते। नंबर 3, जब तक सामने वाला उठकर न चला जाता हुजूर उनसे चेहरा नहीं फेरते। नंबर 4, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस के अंदर, मजमे के अंदर बैठे हुए किसी की तरफ पाँव फैलाकर नहीं बैठते थे, किसी तरफ घुटने फैलाकर नहीं बैठते। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ हैं कि नंबर 1 पता चला कि आप मुसाफा करते, और नंबर 2 हाथ नहीं खींचते थे जब तक के सामने वाला अपना हाथ पीछे ना करे। मैं तो समझता हूँ ये तो हुजूर का मौजिज़ा है। इसलिए कि देखो बाज़ लोग तो ऐसे होते हैं जो बड़े समझदार होते हैं, उसको पता होता है कि सामने वाले के पास टाइम बहुत थोड़ा है, वो अगले के वक़्त का लिहाज करते हुए
हुए मुसाफा करता है और चला जाता है। और कुछ ऐसे लीचर लोग होते हैं, वो मुसाफा करते हैं तो मुसाफा हाथ छोड़ते ही नहीं, बैठे ही रहते। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर दो जहां की जिम्मेदारी भी, तालीम भी है, जिहाद भी है, सीखना सिखाना भी है, मस्जिद भी है, मसरूफियात भी है, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त तक हाथ नहीं पीछे करते थे जब तक सामने वाला हाथ पीछे नहीं करता। ये तो हुजूर का मौजिज़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुन्नतें ऐसी हैं कि जिन पे अमल करना हमारे जैसों के लिए मुश्किल, कि अल्लाह ने आपकी उम्र में वक़्त में इतना बरकत अता फरमाई थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी लोगों से कितनी दुनिया से मुलाकातें हो रही लेकिन हाथ पीछे नहीं खींचते। तो यहाँ से ये बात भी पता चली कि भाई जब मुसाफा करना हो तो मुसाफे का अदब ये है कि इंसान सामने वाले से मुसाफा करे, उसको बेइल्तिफाती महसूस ना हो, उसको एरास मकसूद ना हो, उसको ऐसा ना लगे जैसे आपने उसको मोहब्बत के अंदाज में लिया ही नहीं, बल्कि कोशिश करे उसको पूरी मोहब्बत से सलाम करे। बाकी हाथ छुड़ाना है वो तो हाथ छोड़ना ही पड़े, हाथ नहीं छोड़ेंगे तो सारा दिन मुसाफा थोड़ी किए रखें, हाथ पीछे करने। लेकिन मकसूद ये है कि सामने वाले को पूरा प्रोटोकॉल दो, उसको पूरा वेलकम करो, उसके आने का पूरा इस्तकबाल करो। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज था। और अगर कोई ऐसा हो कि जो देर तक बैठा रहे, हाथ ही ना छोड़ता हो, तो ऐसे बंदे को प्यार मोहब्बत से कह देना चाहिए कि भाई दिल तो करता था आपके पास बैठे रहे काफ़ी देर तक, लेकिन मैंने कुछ अपने काम काज करने, तो इसलिए बराए मेहरबानी बाद में मुलाकात। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े ताबी गुजरे। आप बीमार हो गए, लोग इयादत के लिए तशरीफ़ लाने लगे। ये बात याद रखना, इमाम बेहकी ने शुआबुल ईमान में ये बात नकल की है कि सबसे अच्छी इयादत, सबसे अच्छी बीमार पुरसी, सबसे अच्छा किसी बीमार की खबर लेने का हल्का और अच्छा तरीक़ा क्या है कि उसको कम से कम टाइम दो, ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास जाकर ना बैठो, बल्कि जल्दी से फारिग होकर उसके पास से चले जाओ। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक की लोग खबर लेने के लिए आ रहे हैं, जा रहे हैं, एक साहिब बैठे हुए हैं, वो जा ही नहीं रहे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह सोचने लगे कि कब ये मेरे पास से उठे, कब मैं अपने वज़ाइफ करूं, अपने मामूलात में लगूं, मैं अपनी तन्हाई चाहता हूं। जब वो काफ़ी देर तक नहीं उठा तो आपने कहा भाई एक तो बीमारी की तकलीफ़ है और कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो आने के बाद उठते ही नहीं। अब वो आगे से, आपने तो कहा कि शायद समझदार हो, मेरी बात समझ आए। वो कहने लगा हज़रत अगर लोग आपको बार बार आके तंग करते हैं तो बाहर से कुंडी लगा दूं, मैं दरवाज़ा लगा दूं, ताकि अंदर से दरवाज़ा लगा दूं ताकि कोई आ ना सके और आपको तकलीफ़ ना हो। हज़रत ने कहा लगता समझा नहीं। आपने फरमाया भाई ऐसा करो, दरवाज़ा लगाओ लेकिन जाते हुए बाहर से दरवाज़ा लगा जाओ, यानी तुम भी चले जाओ, मैं तुमसे तंग हूँ, खुदा के वास्ते तुम यहाँ मेरे पास बैठे हुए हो। तो अगर मुसाफे में कोशिश ये करे कि इंसान मुसाफा करे, लेकिन मुसाफे में हाथ उसके हाथ में रखे कि ताकि उसको पूरी तवज्जो और एजाज़ महसूस हो। और तीसरे नंबर पर फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की तरफ पाँव नहीं फैलाते। मेरे दोस्तों, आज हुजूर की ये सुन्नत तो ख़त्म ही हो चुकी। लोग इस बात से वाकिफ़ ही नहीं है कि एक मुसलमान का कितना अदब व एहतराम होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर होकर, रहमतुल लिल आलमीन होकर, मैं कहा करता हूँ अगर कौलो अमल का यकसा फ़लसफ़ा देखना हो तो हुजूर की सीरत का मुताला करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ ज़ुबान से कहा नहीं बल्कि अमली तौर पे हमें करके दिखाया कि किस तरह सीरत ज़िंदगी पे चला जाता है और किस तरह मुसलमान का अदब व एहतराम किया जाता है। आप किसी की तरफ पाँव नहीं फैलाते थे, आजिज़ाना अंदाज में अपने पाँव समेट के रखते, बल्कि साहबी फरमाते हैं हुजूर का अदब का ये अंदाज था कि अगर कोई आपके सामने बात करता तो आप उसकी बात नहीं टोकते। आज लोग क्या, माजरत यार मैं आपकी बात टोकता हूँ,
हर किसी की बात टोक देते, कोई आलिम हो उसकी बात भी टोक देंगे, कोई मुफ्ती हो उसकी भी टोक देंगे, कोई अपने से बड़ा हो उसकी बात भी टोक देंगे, अपना वालिद सामने खड़ा हो उसकी बात भी टोक देंगे, ना छोटा ना बड़ा हर एक की बात टोक देंगे, साथ माजरत भी। सहाबा फरमाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी की बात नहीं टोकते। कैसा बेहतरीन अंदाज था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो ये हमें मुसाफे का एक अदब तो ये पता चला, और दूसरा अदब मुसाफे का ये पता चला कि जब इंसान आपस में मुसाफा करे तो मुसाफा करते हुए मुस्कुराते हुए मिले। इधर सलाम हो रहे, इधर आपका चेहरा इस तरफ, हाथ इस तरफ नहीं, बल्कि आइए आइए। बहुत साथी देखें जब किसी से मिलते हैं तो दिल बाग बाग हो जाते हैं, उनसे मिलने को बार बार दिल करते हैं। आइए आइए माशाल्लाह तशरीफ लाइए, दो हाथ खोलकर और सीना कुशादा करके मिलते हैं कि मिलते वक्त मुसाफा करते हुए मुस्कुराकर मिलना हुजूर की सुन्नत है। और इसी तरह मेरे दोस्तों मुसाफे का एक अदब ये भी है कि जब इंसान मुसाफा करे नीयत ये कर ले। देखो मुसलमान का हर अमल नीयत पर डिपेंड करता है। अगर इंसान नीयत ये कर ले कि भाई मैं इससे हाथ मिला रहा हूँ और इस नीयत से मिला रहा हूँ कि अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि जब दो मुसलमान हाथ मिलाते हैं तो अल्लाह उनके गुनाहों को मुआफ़ कर देते हैं, तो मैं इससे हाथ मिला रहा हूँ शायद अल्लाह मेरे गुनाहों को मुआफ़ कर दे, इस नीयत से हाथ मिला। हज़रत डॉक्टर अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि बहुत सारे लोग हमें मिलने के लिए जब आते तो हम ये नीयत कर लेते हैं दिल में कि ये बड़े बड़े उलमा की शान बता रहा हूँ कि जिनसे दुनिया मुसाफे के लिए तरसती है, वो उलमा ये नीयत करते हैं कि या अल्लाह हो सकता है इनकी वजह से तू मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। इससे इंसान के अंदर तकब्बुर पैदा नहीं होता, वरना ये किबर की बीमारी पैदा हो। देखो लोग मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, इतनी दुनिया मुझसे सलाम कर रही है, वो नीयत दिल में क्या किए बैठे कि हज़रत मौलाना ज़करिया साहब फ़ज़ाइल आमाल वाले हज़रत की तो अजीब बात पढ़ने का मौका मिला। हज़रत फरमाते हैं कि जब मुसाफा करता हूँ ये नीयत कर लेता हूँ कि या अल्लाह तूने मेरे ऐबों को छुपा रखा है, इसलिए ये लोग मुझसे मुसाफा करने आते हैं। अगर तू मेरे ऐबों का पर्दा उठा दे, मेरे गुनाह इनके सामने खोल के रख दे, तो कोई मुझसे मुसाफा करने के लिए ना आए। कुर्बान जाऊँ इन उलमाए किराम की ज़िंदगी पर कि जो मुसाफे के वक़्त ऐसी नीयतें करते। इसलिए इंसान अच्छी से अच्छी नीयत, और ये भी मेरे दोस्तों याद रखें कि मुसाफा कब करने, किस वक़्त करने, इंसान को इसका भरपूर लिहाज करना चाहिए। हमारे बड़े बड़े उलमा और मशाइख बुज़ुर्ग बड़े परेशान हैं, बयान करके फारिग होंगे तो उम्मत का एक तूफ़ान उन पर जाके खड़ा हो जाता है, वो बेचारे गिरते फिसलते खड़े होते हैं। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह एक दफ़ा जो है किसी बयान के मौके पर गए, बयान किया, बयान के बाद आवाम ने उनको घेर ली, अब दरमियान में फंस गए। हजरत गिरते गिरते बचे और बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकले। दोबारा उन्होंने कहा हजरत बयान कर दो। हजरत बयान के लिए जब दोबारा तशरीफ़ ले गए तो आपने कहा भाई देखो मुसाफा मोहब्बत के लिए होता है, लेकिन मोहब्बत उस वक़्त होती है जब महबूब को राहत मिले। हर वक़्त देखना चाहिए कि कब मुसाफा करना है कब नहीं करना, मोहब्बत में अंधे नहीं होना। तो हजरत ने फरमाया एक जगह पर एक बुज़ुर्ग चले गए, बहुत बड़े आलिम दीन गए। जब वहाँ गए तो लोगों ने कहा ये बहुत बड़े आलिम दीन हैं, इनको हमारी बस्ती से जाने नहीं देना, इनको अपने पास रखने ताकि ये हमेशा हमारे पास रहें। तो उन अकल के अंधों ने क्या किया, उस बुज़ुर्ग को कत्ल करके वहीं उसकी कब्र बना दी कि सारी ज़िंदगी इसकी कब्र हमारे पास रहे। तो मोहब्बत में इंसान ऐसे आगे निकल जाते। मोहब्बत करनी हो तो पहले देखे कहाँ तक, किस हद तक। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मोहब्बत, हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अजीब बात है, हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब फरमाते हैं मैं कई दफ़ा रोज़े रसूल पे हाजिर हुआ, लेकिन अल्लाह के नबी की जालियों के करीब जाने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं हुई कि मैं हुजूर के रोज़े के करीब चला जाऊं। और ये सोचा करते थे कि मैं अल्लाह के महबूब को क्या चेहरा दिखाऊं कि शफ़ी किन आमाल के साथ आपके रोज़े पे हाजिर हुए। हज़रत फरमाते हैं एक दिन मैं दूर बैठा हुआ यही सोच रहा था कि पता नहीं मेरे आमाल की कमी है या मेरे इश्क की कमी है कि मैं हुजूर के रोज़े
रोज़े पे हाजिर नहीं हो रहा, तो कहते आवाज़ आई कि शफ़ी बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमसे करीब होकर भी दूर हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमसे दूर होकर भी करीब रहते हैं। असल बात क्या है, दिल में मोहब्बत हो, मुसाफा ना भी हो, आपकी किसी आलिम दीन से मोहब्बत है तो अल्लाह उसका आपको इंशाअल्लाह अजर व सवाब अता फरमाए। और इसी तरह कोई भाई है, उसके हाथों के अंदर कोई चीज़ उठाई हुई, अब आप सलाम करते हुए कहते हैं मुसाफा, अब वो पहले सामान नीचे रखे फिर आपसे हाथ मिलाए, ऐसे मौके पर किसी मुसलमान को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। और इसी तरह मेरे दोस्तों, सलाम करते हुए एक अदब ये भी है कि सलाम करते वक्त सलाम एक हाथ से करना चाहिए या दो हाथों से करना चाहिए। ये बात ज़रा बड़ी अच्छी तरह वाज़े कर दूं, सलाम एक हाथ से करना चाहिए या सलाम मुसाफा करते वक्त दो हाथ इस्तेमाल करने चाहिए। बुखारी के अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाबुल मुसाफे का उन्वान बांधा और उसके नीचे 4 हदीसें नकल की। उन 4 हदीसों में से पहले नंबर पर जिस हदीस को लेकर आए वो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ था और हुजूर मुझे तशहुद सिखा रहे, अत्तहियात सिखा रहे थे। इस हाल में कफ़ी बैन कफ़ैही कि मेरी हथेली हुजूर के दोनों हाथों के दरमियान थी, मेरा हाथ हुजूर के दोनों हाथों के दरमियान था। फिर यही हदीस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बाबुल अख्ज़ी बिल यदैन यानी 2 हाथों से मुसाफा करने के बाब के अंदर दोबारा फिर नकल करते हैं और कहते हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हुमा अल्लाह के नबी से इस हाथ तरह मिल रहे थे कि आपका हाथ हुजूर के दोनों हाथों के दरमियान। तो क्या पता चला कि इमाम बुखारी भी ये साबित कर रहे हैं और हदीस से भी ये बात पता चल रही है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों हाथों से सलाम करते थे, दोनों हाथों से मुसाफा करते। बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखो जी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद का तो एक हाथ था, हुजूर के अगरचे 2 हाथ थे, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद का तो एक हाथ। भाई मान लिया कि हदीस से ये पता चलता है कि इनका एक हाथ। पहली बात तो ये है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद का एक हाथ हुजूर के दोनों हाथों में था, इसलिए उन्होंने इस हाथ का तज़किरा किया, दूसरे हाथ का तज़किरा ही नहीं किया। और ये हो नहीं सकता कि सहाबा जो हुजूर के जिस्म से मिलने के मुश्ताक रहते थे कि अल्लाह के नबी दोनों हाथों से सलाम करें और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद सिर्फ एक हाथ से सलाम करें। और इसी तरह मेरे दोस्तों, अगर हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद के सिर्फ एक ही हाथ था तो इमाम बुखारी ये फैसला न करते। आज हम हर अमल में बुखारी बुखारी करते हैं, लेकिन जब मुसाफे की बात आती है तो इमाम बुखारी के फैसले को भूल जाते हैं कि इमाम बुखारी ने बुखारी के अंदर क्या फ़ैसला किया है। और फिर ये भी बड़ी सिंपल सी बात है कि चलो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद का एक हाथ था, हुजूर के तो दोनों हाथ थे, तुम्हें सुन्नत रसूल पे चलना है या सुन्नत मसऊद पे चलना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों हाथ मुबारक थे। और इसी तरह दूसरी हदीस इमाम बुखारी ने नकल की है कि जो है उन्होंने ताबईन का अमल नकल किया है कि हज़रत हम्माद इब्ने ज़ैद जो है वो इब्ने मुबारक से मिलने के लिए गए। जब उनसे मिलने के लिए गए तो हज़रत मोहम्मद बिन इस्माइल ने देखा कि उन्होंने दोनों हाथों से मुसाफा किया। तो ये बहुत सारे जो है इससे पता चलता है कि मुसाफे का अमल, हाथ मिलाने का अमल 2 हाथों के साथ होना चाहिए। बड़े बड़े देखो इमाम इब्ने हजर ने और इसी तरह अल्लामा ऐनी ने, अल्लामा कस्तलानी ने, बड़े बड़े उलमा उन्होंने इस हदीस को नकल करने के बाद कोई एतराज़ नहीं किया। और इसी तरह इमाम इब्ने मुबारक को सारी दुनिया जानती है कि आपको हदीस के फ़न का इमाम कहा जाता है और आपका मामूल ये था कि आप दोनों हाथों से मुसाफा करते थे। लेकिन मेरे दोस्तों
मैं फिर भी एक बात कहता चलूं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये अंदाज़ नहीं है कि हम जो है ऐसी तासुबाना गुफ्तगू करें कि अपनी बात साबित करें और दूसरे की साबित शुदा बात का इनकार कर दें। हुजूर का दोनों हाथों से मुसाफा करना भी साबित है, अल्लाह के नबी का एक हाथ से मुसाफा करना भी साबित है। हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हुजूर ने एक हाथ से भी मुसाफा किया। लेकिन मैंने ये सारी बात इसलिए की कि आज वो लोग जो ये कहते हैं कि दो हाथ से मुसाफा है ही नहीं है, दो हाथ से मुसाफा सुन्नत ही नहीं है। भाइयों, दो हाथ से मुसाफा हुजूर की अगर सुन्नत नहीं है तो इमाम बुखारी ने ये फैसला क्यों किया, बड़े बड़े आइम्मा ने इस बात को क्यों तस्लीम किया? हम ये कहते हैं कि दोनों मुसाफे सही हैं, लेकिन दूसरा दोनों हाथों वाला मुसाफा ज़्यादा वाज़े और ज़ाहिर है। इसलिए हमारे नज़दीक अगर कोई दो हाथ से मुसाफा करे तो बेहतर है, और दो हाथ से मुसाफा करने के अंदर आजिज़ी पाई जाती है। एक हाथ से मुसाफे के अंदर इंसान का जिस्म अकड़ा हुआ होता है, दो हाथ के अंदर आजिज़ी पाई जाती है। और इसी तरह हम ये कहते हैं कि आज आप जितने भी गैर मुस्लिमों का विज़िट करें वो सब एक हाथ से सलाम करते हैं। तो इसलिए ऐसा काम जिसके अंदर दो हाथ से मुसाफा हम बेहतर कहते हैं। हम अपने मुखालिफीन को या इस मसले के अंदर जो कहते हैं सिर्फ एक हाथ से सलाम करो, हम उनको बुरा नहीं कहते, हम उनसे इतनी गुजारिश करते हैं कि ये बात भी साथ साथ याद रहे कि दो हाथ से मुसाफा करना भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अमल है। तो ये मेरे दोस्तों मुसाफे का अमल है। और आखिरी गुजारिश ये है कि मुसाफे के वक़्त हाथ चूमना, मुसाफे के वक़्त पेशानी को चूमना, और इसी तरह जो है मुसाफे के वक़्त बहुत सारे लोग घुटनों में चले जाते हैं, कोई सजदा भी कर देते हैं। सजदा करना या घुटनों में जाना ये तो बिल्कुल जायज़ नहीं। रही बात हाथ को चूमना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात साबित है कि हज़रत जाफ़र तैयार जब आए और ये जो है हबशा से वापस आए, उसी दिन खैबर फतह हुआ था। आपने फरमाया मुझे नहीं पता आज मुझे खैबर के फतह होने की ज़्यादा खुशी है या जाफ़र के आने की ज़्यादा खुशी। तो आपने हज़रत जाफ़र को यहाँ गले लगाया, गले लगाने के बाद हज़रत जाफ़र की पेशानी का बोसा लिया। इससे पता चलता है कि अगर कोई मिले तो किसी की पेशानी को बोसा भी दे सकते हैं। आप जब मुल्क शाम गए मस्जिद अक्सा फतह करने के लिए, तो हज़रत उबैदा बिन जर्राह ने आपके हाथ का बोसा लिया, हज़रत उमर इब्न खत्ताब का। और इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि एक दफ़ा हम एक जिहाद से वापस आ गए, तो हमने अफसोस के मारे कहा कि हम तो जिहाद से भागने वाले। आपने फरमाया नहीं नहीं, बल्कि तुम तो दोबारा पलट के हमला करने वाले हो। हुजूर ने हौसला दिलाया। तो कहते मैंने खुशी में आकर अल्लाह के नबी के हाथ का बोसा लिया। तो इससे पता चलता है कि अगर कोई इबादत के बगैर ताज़ीम के अंदर के ये आलिम दीन है और ये मेरे लिए साहिब इज़्ज़त है, साहिब कदर है, इस बिना पर अगर कोई मुसाफा करते हुए किसी के हाथ को बोसा दे तो ये दे सकते हैं। अलबत्ता ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी से मुसाफा करने के बाद, हाथ मिलाने के बाद बंदा अपने हाथ चूमने शुरू कर दे। ये मकरूह और जहालत की बात है। अपने हाथों को बोसा नहीं देना चाहिए। और इसी तरह बहुत सारे भाई हाथ मिलाते हुए हाथों का अंगूठा दबाते हैं। हाथ मिलाएंगे, पहले यूं मिलाएंगे, फिर यूं करेंगे, फिर यूं दबाएं। तो भाई, और वजह क्या है? कहते हैं अंगूठे के करीब एक रग होती है जिससे मोहब्बत उठती। अगर जो है इस तरह दबाओ तो भाई अगर आपने किसी बुजुर्ग आदमी का हाथ दबा दिया तो मोहब्बत नहीं उठेगी, गुस्से ही उठेगा। इसलिए ऐसी कोई हदीस नहीं है कि अगर अंगूठे के पास किसी को दबाओगे तो मोहब्बत भड़केगी। ये कोई मुसाफे का तरीक़ाकार नहीं। बस हाथ मिलाया जाए, दो हाथ से मिला लिया जाए, यही मुसाफे का सुन्नत अमल है। जो कुछ कहा सुना गया, अल्लाह ताला